प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में। यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। अभी अगर 10,000 रुपया भी अगर बांटने का आया, कोई फायदा नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए शनिवार को नर्मदापुरम के पहाड़ी शहर पचमढ़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वोट चोरी को छुपाने और उसे संस्थागत बनाने का एक प्रयास है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय पचमढ़ी प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा की तरह ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनावों में वोट चोरी हुई है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा की तरह ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनावों में वोट चोरी की है। राहुल गांधी ने यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि वोट चोरी एक मुद्दा है और अब SIR इसे छुपाने और व्यवस्था को संस्थागत बनाने की बात हो रही है। राहुल गांधी से जब यह पूछा गया कि क्या वह भविष्य में इस तरह के और विवरण उजागर करेंगे, इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास काफी अलग अलग जानकारियाँ, बहुत विस्तृत जानकारी है और वे इसे जारी करेंगे। अभी तो बहुत कम जानकारी ही दिखाई गई है। क्लियरली वोट चोरी हुई है, 25 लाख देख रहे कैसे पकड़ वोट चोरी हुई है, 8 में से 1 वोट चोरी हुई। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और SIR उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। उसके पास बहुत अलग अलग कोई नहीं पकड़ने वाला है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हो रही है, काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के करते हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है। राहुल गांधी के इस आरोप से अब बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है। महागठबंधन के नेता एक सुर में अब इस मुद्दे को लेकर NDA को घेरने में जुटे हैं। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल, यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब है, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बिहार और बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। देखिए, इसके लिए तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ये क्या हो रहा है, और रहा कि दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए, राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। और आप सब जान रहे हैं कि विजय चौधरी जी नीतीश जी के काफ़ी नज़दीकी हैं और वो अपने क्षेत्र में लीगल अनलीगल सब काम कराते हैं। अभी अगर 10,000 रुपया भी अगर बांटने का आया तो दूसरे जिला में या दूसरे विधानसभा में जिस अनुकूल पैसा बांटा गया उसके अनुकूल डबल उनके विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। तो ये सारे चीज़ जांच का विषय है। हम तो पहले कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूम घूम के हमने कहा कि NDA जो है वो जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती है, वो जनता का वोट को चोरी करते हैं, इसलिए उनका सरकार बनते आ रहा है और ये सब दिख रहा है। हम लोगों ने जागरूक किया लोगों को, उसके बावजूद भी आप देखिए पोलिंग के रोज कितने बड़े संख्या में लोग वोट नहीं गिरा पाते हैं। तो ये जनता का जनादेश को चोरी कर रहे हैं और इसी तरीके से वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का मामला उठाने पर जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कहा कि इन सब से कोई फायदा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी SIR पर बोल रहे हैं, वोट चोरी पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सबूत पेश करेंगे। कोई फायदा नहीं।